सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सभी धर्म प्रेमियों से मेरा आग्रह है, सत्संग में कुछ समय निकाल करके अपना जीवन को सफल बनाएं और गुरु वंदना के साथ सत्संग को आगे बढ़ाएं। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनबो बारम। धन्य धन्य सतगुरु सकदा महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। तीन लोग नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, अकर्ता करे न करी सके गुरु करे सोय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के संत सतगुरु के अति पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अपने अपने जगह पर विराजे सभी संतजन दिग्गजन सभी जय के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए सभी माताओं बहनों धर्म खिलाओ बहनों को समादरणीय नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार। आइए भजन के साथ सत्संग को आगे बढ़ावें। पदावली से भजन को सुने। नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आते नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आते नहीं। रूह रोशन आत्मभूषण, क्यों पकड़ जाते नहीं। रूह रोशन आत्मभूषण, क्यों पकड़ जाते नहीं। नख से सीख लो बिंदु प्रभु में, तुम रमे हो हे प्रभु। नख से सीख लो बिंदु प्रभु में, तुम रमे हो हे प्रभु। प्रति पकड़ में तुम भरे हो, क्यों धरे जाते नहीं। प्रति पकड़ में तुम भरे हो, क्यों धरे जाते नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आती नहीं। स्वरूपी हो कहाते फिर अरूपी हो गए। सर्वरूपी हो कहाते फिर अरूपी हो गए। सूक्ष्मता मन बुद्धियों से, क्यों गए जाते नहीं। सूक्ष्मतर मन बुद्धियों से, क्यों गए जाते नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आते नहीं। प्रति अंश से अंतर व बाहर, घट के व्यापक व्योम जो। प्रति अंश के अंतर व बाहर, घट के व्यापक व्योम जो। तो ही तुम हो सर्व व्यापक, क्यों प्रगट होते नहीं। तो ही तुम हो सर्व व्यापक, क्यों प्रगट होते नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आते नहीं। तुम निज में वो भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा। तुम निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा।
वह तुम ही मैं तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं, क्यों नजर आते नहीं। आइए कुछ भवार्थ को सुने समझे। कहते नैनों के तारे, ये दोनों आँखों के रोशनी से परमात्मा नजर नहीं आते हैं। ये चमड़ा का आँख है, ये बाहरी आँख दिखावा है, ये संसार को देखने के लिए ये नजर है। इस नजर से, इन नैनों से, नैनों माने नेत्र, इस नेत्र से वो परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। कहते हैं रूह रोशन आत्मभूषण क्यों पकड़ जाते नहीं। आत्मा के प्रकाश से, आत्मा से रूह माने आत्मा, रोशन माने प्रकाश, आत्मा का प्रकाश से वह भूषण परमात्मा रूपी जीव को परमात्मा पकड़े जाते हैं। आत्मा के नेत्र से परमात्मा मिलते हैं। नख से सीख लो बिंदु पर्दे में तुम रमे हो हे प्रभु। वह ध्यान के लगन से पर ब्रह्म को निहारा। जो जिसके जीवन में गुरु हैं, संत सतगुरु मिले हैं, अगर बिना नाव पर चढ़ गए हैं, खेवैया नहीं है तो पार कैसे होइएगा। उसी तरह से ये शरीर रूपी नाव मिला है, पर आत्मा रूपी जीव इसमें सवार है। अगर संत सतगुरु मलाह नहीं मिलेंगे तो कौन खेव के पार कर सकेगा। तो कहते हैं नख से सीख लो बिंदु प्रभु में, गुरु के चरण शरण में जा करके वह सीख लो और बिंदु में प्रवेश करो तो परमात्मा हर जगह दिखाई देंगे। कहते हैं खम में, खड़ग में, हम में, तुम में कहाँ नहीं है, सर्व रूपी है। हर जगह परमात्मा है। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाए। प्रति पकड़ में तुम भरे हो, क्यों धरे जाते नहीं। तुम हर जगह हो लेकिन तुम क्यों नहीं देखे जाते हो, क्यों पकड़े नहीं जाते हो। कहते हैं स्वरूपी हो कहाते फिर अरूपी हो गए। सब जगह कहा रहते हुए भी अरूपी कहाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो कहते हैं सूक्ष्म तर मन बुद्धि हूँ से क्यों गए जाते नहीं। अगर महीन बुद्धि है, सूक्ष्म तर बुद्धि है, लेकिन परमात्मा गए नहीं जाते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं। तो कहते हैं प्रति अंश में अंतर व बाहर घटके व्यापक व्यंजो। हर जगह है, प्रति पकड़ में है, कण कण में है व्यापक। कहते हैं अंतर बाहर हर जगह है और व्यापक व्योम जो हमें, लेकिन फिर भी क्यों धरे जाते नहीं, क्यों पकड़े जाते नहीं। तू ही तुम हूँ सर्वव्यापक क्यों प्रकट होते नहीं। हर जगह सर्व जगह है तो प्रकट क्यों नहीं होते हैं। तो कहते हैं तुम में निज में भेद बुद्धि तो जो सकते हैं मिटा। और मैं जो करते हैं ये मेरा तेरा या मेरा तेरा का बुद्धि जो मिटा सकते हैं, तो वह तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। हम प्रभु हम एक ही होई, द्विंद और द्वैत रहे नहीं कोई। इस ख्याल से प्रभु या भेद जो है मिट जाएगा तो आत्मा से परमात्मा दिखेंगे। ध्यान के लगन से पर ब्रह्म को निहारा। जैसे दूध में मक्खन है लेकिन हम लोग दूध से पूड़ी नहीं छांक सकते हैं, मिठाई नहीं बना सकते हैं। अगर उसमें मलाई है, उसको दूध को खौलाना पड़ता है, उसमें जामन देना पड़ता है, उसका मलाई निकालना पड़ता है, उसको मथानी से मथना पड़ता है, फिर आग में तपाना पड़ता है, तब उससे घी निकलता है। उससे आराम से आप पूड़ी छांक सकते हैं, मिठाई छांक सकते हैं, तरह तरह का पकवान बना सकते हैं। उसी तरह से हम में तुम में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। तब सारा भेद मिट जाएगा तो
यह प्रश्न ही नहीं रहेगा जो प्रभु कहाँ है। चलिए कुछ आप कबीरदास जी का वाणी को सुने। सत्संग योग भाग 2 से। संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख हो जोय। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग न जहाँ हो। अगर संगति से सुख बचता है, सत्संगति से सुख बचता है और कुसंगति से दुख होता है। कहते हैं कबीरदास जी, वहाँ जाइए जहाँ साधु संग मिलेंगे। कबीर संगति साध की, हरे को कोठी व्याधि। कबीरदास जी कहते हैं अगर साधु का संगति है तो जन्मों जन्मों का आपका कमाई है पुण्य का, तो आगे बढ़िएगा और पाप आपका हर लेंगे। संगति बुरी असाध की, 8 पहर उपाधि। संगति यदि बुरा कीजिएगा तो 8 पहर आपको तकलीफ मिलेगा, चिंता रहेगी, चतुराई घटेगा। कबीर संगति साध की, जौ की भूसी खाए। अगर संगति साधु की है, जौ का भूसी का रोटी भी मिले तो वह खा लीजिए। खीर खाड़ भोजन मिले, साकट संग न जाए। अगर हलवा पूड़ी खीर मलाई मिले तो कहते हैं साकट जो निगुरा है, जो संगति साधु का नहीं किया है, तो उसका हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। कबीर संगति साथ की, जौ की गंधी का वास। अगर संगति साधु की है तो वह आपको सुवासी देगा, अच्छे गुण मिलेगा। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। अगर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं तो भर भी उनका आभा आ जाता, आशीर्वाद मिल जाता है। मथुरा भावे दुर्गा भावे, भावे जगन्नाथ। साध संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे। कहते हैं आप मथुरा जाइए, काशी जाइए, द्वारका जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, अगर संगति साधु की नहीं है, हरि भजन नहीं किए हैं तो कुछ हाथ नहीं आएगा। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हुए। कबीरदास जी को जब बुलावा आया तो रोने लगे। कहते हैं जो सुख साधु संग में है वह बैकुंठ में वह सुख नहीं है। संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोय। संगति से ही सुख बचता है और कुसंगति से दुख होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कहाँ जाइए, कहाँ, जहाँ साधु संग मिले। आइए कुछ संत वाणी का पाठ भी सुन ले। संत समागम दुर्लभ भाई, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बालक। सत्य क्या है? सत्य जो वही एक अचल अलग पुरुष परम पिता परमात्मा है और उसका अभिन्न अंश जीवात्मा भी सत्य है। इस जीवात्मा रूपी सत्य को उस परमात्मा रूपी सत्य से मिला देना असली सत्संग है। पहले हम बाहरी सत्संग करें। जब तक बाहर का सत्संग नहीं करेंगे तब तक अंदर प्रविष्ट होने का ज्ञान अथवा मार्ग हमें नहीं मिल सक जाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा गया है नित संग सत्संगति करो बनाई। अंतर बाहर द्वे विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इतने अधिक लोग एकत्र होकर जो सत्संग अभी हम लोग कर रहे हैं यह बाहर का सत्संग है। हाथरस निवासी संत तुलसी साहब ने कहा है सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। अंतर अभिलाषा लगी रहे गुरु चरणन की। सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। अंतर अभिलाषा लगी रहे गुरु चरणन की। मन तोड़ कहने का मतलब
संसार की तरफ से मन को तोड़ लो और सत्संग में जोड़ दो। संसार की तरफ से तोड़ोगे नहीं तो सत्संग में जोड़ कैसे पाओगे? नहीं जोड़ पाएंगे। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवसागर कहना वसुध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयाग बिनु प्रयास बिनु मिलहि नहीं राम दुपहरन। संतों के चरण शरण भव दुख हरण होता है। भव माने संसार, संसार भव माने जन्म मरण का दुख का हर लेते हैं। उससे जन्म मरण छूटता है। इसीलिए साधु संग सत्संग करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शंकर ने मैया पार्वती को सत्संग की महिमा बताते हुए कहा था, गिरिजा संत समागम सामन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। अर्थात हे पार्वती, संतों के समागम के समान अन्य कोई दूसरा लाभ नहीं है। लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक संतों का समागम नहीं मिलेगा। एक बंगाली महात्मा कहते हैं, पर साधु संग समागमो पवित्र होइबे मन, पर साधु संग समागम पवित्र होइबे मन, घुचिबे मोह अंधकार रे, घुचिबे मोह अंधकार रे। संतों का समागम करो, मन पवित्र होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं, जिसका मन पवित्र होगा वही प्रभु को पा सकता है। पवित्र मन, शुद्ध मन, साफ मन होने से ही प्रभु दर्शन के संभव है। इसको समझने के लिए इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी है। लौकिक जागरण से आइए अब एक छोटा मोटा कबीरदास जी का भजन को सुनिए। कहते हैं, आन पड़ी चोरन के नगरी, सतसंग बिना जिय तरसी। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगरी, सतसंग बिना जिय तरसी। इस सतसंग में लाभ बहुत है, इस सतसंग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, तुरंत मिलावे गुरु से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगरी, सतसंग बिना जिय तरसे। मूर्ख जन कोई सार न जाने, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सतसंग में अमृत बरसे, सतसंग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगरी, सतसंग बिना जिय तरसे, सतसंग बिना जिय तरसे। शब्द सहीरा पटक हाथ से, शब्द सहीरा पटक हाथ से। मुट्ठी भरी कंकर से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। सुरत करो वही घर से,
सुरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगरी, सतसंग बिना जिया तरसे, सतसंग बिना जिया तरसे। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहते हैं कबीरदास जी, हम तो आ पड़े हैं चोरन के नगरी। यह शरीर रूपी नगर जो है, इसमें 5 चोर है और कर्म बंधन है। तो कहते मैं आन पड़ी चोरन के नगरी, इसलिए सत्संग के बिना जिए तरसता है। तो अगर साधु संत गुरु मिलते हैं तो कहते हैं बहुत लाभ होता है। और इस संसार रूपी भव सागर से पार उतरने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए कहते हैं शब्द से हीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। अगर परमात्मा का शब्द को पकड़ लेते हैं तो बहुत जन्म मरण का दुख छूट जाता है और अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। तो कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। इस सत्संग में अमृत की वर्षा होती है और मूर्ख लोग नहीं जानते हैं सत्संग है क्या, सत्य क्या है। सत्य जीवात्मा और परमात्मा जब मिल जाता है, इसको असली सत्संग कहते हैं। तो कहते हैं मुट्ठी भरी कंकर से, यह एक मुट्ठी कंकर, ये संसार रूपी माया जो है, तो मेरा तेरा परिवार जो है, ये कुटुंब जाल जो है, रोग भोग में उलझा करके यह मुट्ठी भरी कंकर कहते हैं, एक मुट्ठी का कंकर है। तो कहते हैं इस कंकर में सोना को छोड़ करके कंकड़ पकड़ लेते हैं। शब्द से हीरा पटक हाथ, हीरा को पटक दिए और कंकड़ को पकड़ लिए। तो कहते हैं कहा तो कबीर सुनो भाई साधु, सुरत करो वही घर से। उस घर से सुरत कीजिए, कहाँ से आए हैं, कहाँ फिर जाना है। अगर हम एक नया घर बनाए हैं तो उस घर में जाके प्रवेश करेंगे, गृह प्रवेश करते हैं, तो ये इस घर में रहते हुए फिर कहाँ मुझे जाना है, इसका ठिकाना इसी घर से लगाना है। जो फिर हम घर बनाएंगे तो वहाँ पर जा कर के ठहरेंगे। तो हम परमात्मा का जीवात्मा है, तो इसलिए परमात्मा का पास जाने से जन्म मरण का दुख छूट जाएगा। बिना सत्संग किए कल्याण नहीं है, बिना भजन किए परमात्मा का कल्याण नहीं है। अगर भजन नहीं करते हैं तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। जब तक भजन नहीं करें, भोजन की तृष्णा छोड़ देना चाहिए। जिस रोज सत्संग नहीं हो उस रोज भोजन नहीं करें। यह है महिमा गुरु की। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, लोच